मंदिर में जाएंगे, हम पैसा चढ़ाते हैं, कथा में जाएंगे, किसी सदगुरु के पास जाएंगे, किसी संत के पास जाएंगे, हम पैसे ऑफर करते हैं, है ना। बहुत ईमानदारी की बात बताऊं, आज हम बिल्कुल लाइव बैठ के बात कर रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करना। हम सबके जीवन में पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है, सबके लिए है। कोई अगर ये कहे मैं तो बहुत साधु सन्यासी हूं, मेरे लिए नहीं है, झूठ बोल रहा है। पैसा सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि जो भोजन आ रहा है, चाहे आपको कोई दे जा रहा हो, लेकिन उसका वो पेमेंट जरूर कर रहा है। आप खेतों से तोड़ रहे हैं तो किसी ने मेहनत करके, किसी ने अपने जी जान लगा के, पसीना बहा के उसको उगाया है, तो वहाँ पेमेंट तो लगा है, चाहे वो किसी भी रूप में लगा हो। तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मनी ऑल्सो। अब बात आती है कि जब मंदिर में या अन्य जगहों पर जाते हैं तो पैसे ऑफर क्यों करते हैं, उसका रीज़न है। एक पैसा ही ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी आसक्ति पैदा करता है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आसक्ति, आदमी से सब छुड़वा ले लेकिन पैसा ना छोड़ेगा, और जिसने पैसा छोड़ दिया उसका सब छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है। आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाई और एक दिन उसके अंदर ज्ञान जागृत होता है और वो कहता है सब मिथ्या है, सब छोड़ के चला जाता है। छोड़ा क्या है उसने? असली चीज पहनी जो उसने छोड़ी है वो धन, चाहे वो मकान के रूप में हो, चाहे वो लिक्विड के रूप में, चाहे वो सोने के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, धन छोड़ा है। तो हमारे यहाँ, हमारे सनातन के दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डोनेशन बॉक्स चर्चों में भी लगे हुए हैं, डोनेशन बॉक्स मस्जिदों में भी लगे हुए हैं, डोनेशन बॉक्स बौद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, सिखिज्म में भी है। ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ डोनेशन बॉक्स नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि जब आप धीमे धीमे पैसे को छोड़ना शुरू करेंगे, समटाइम्स छोटा छोटा, तो आपके अंदर एक विल बढ़ती है, कुछ छोड़ना हम सीखे। और वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा जटिल है, सबसे ज़्यादा जटिल है, एक पहला दर्शन ये है, ध्यान रखना, पहला दर्शन है ये। अब दूसरा दर्शन क्या है वो सुनो। दूसरा दर्शन ये है कि जब आप ऑफर करते हैं तो उससे हमारे धर्म, हमारी आस्था, उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए, विकास के लिए हम कहीं ना कहीं सहयोग और योगदान देते हैं। मतलब अपने धन का जो दशमांश है, वो दशमांश को हम उसको यूज़ करने की व्यवस्था में, इस एक व्यवस्था ये भी हो जाती है। हम अनाथालय हैं, वहाँ भी चैरिटी करते हैं, हम विधवा आश्रमों में भी चैरिटी करते हैं, हम वृद्धाश्रमों में भी चैरिटी करते हैं, हम विकलांगों के लिए भी चैरिटी करते हैं। तो हम चैरिटी सिर्फ एक जगह नहीं कर रहे हैं, अनेक जगह कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखना, जिसको छोड़ना आ गया उसके पास कमी नहीं रहती, क्योंकि वो वाइड विचारों का हो जाता है, बड़े विचारों का हो जाता है। आपका दिल बड़ा, आपका दिमाग बड़ा, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो सोर्स ऑफ इनकम है, पैसा आने की जो व्यवस्था है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएंगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो हम ऑफर कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं ना, ये बीज बो रहे हैं पूरे संसार में। इस चीज़ को समझने के, कोई अगर ये कहे ना ये ऐसा जी वैसा जी, अब आपको बताता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन एक जनरल बात करता हूँ। आजकल क्या है, जो हमारे नए बच्चे पढ़ रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, सोशल मीडिया का युग है, तो बहुत अच्छे अच्छे कोट आते हैं। कोट्स आप लोग भी पढ़ते होंगे, आप लोग शेयर भी करते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो उन कोट्स को अपने जीवन में अपनाते हैं? एक विचार आया, आपको अच्छा लगा, आपने तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। आप में से कितने लोग हैं जो उन विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, ऐसे ही कोट्स में से बहुत सारे कोट्स आ जाते हैं कि धर्म में हम पैसा क्यों दें, दान पेटियों में इतना पैसा क्यों दें, है ना, ऐसे आता है, आपने देखा होगा। और ये लोग वो होते हैं जो, बहुत सारे लोग इनमें से वो हैं जो एक्चुअल में पर्दे के आगे कुछ और दिख रहे हैं, पीछे सनातन के विरोधी हैं। वे अन्य पंथ और अन्य स्थितियों के होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पड़तालों के बाद पता पड़ा कि फेक आईडी से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। खैर वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने अभी शुरू में एक बात कही कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ डोनेशन बॉक्स नहीं लगा। जो लोग ये कह रहे हैं, इसका कारण ये है कि व्यक्ति कहता है कि मैंने, हे प्रभु तेरी कृपा से कुछ पाया है, छोटा मोटा जो भी कुछ है मैं तुझे सौंपना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे ऋण को वैसे तो उतार नहीं सकता, लेकिन जो मुझसे संभव है इस व्यवस्था में मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो बहुत, अगर काइंडनेस की बात करूँ तो ये एक अच्छी मानसिकता है
कि उस परमात्मा के आगे हम ये कहते हैं कि तेरा दिया तेरे कार्यों में, तेरी सृष्टि के अनेक कार्यों में जहाँ लग जाए, ये मुझे जो तूने दिया उसका छोटा सा एक छोटा सा मैं तुझे भेंट कर रहा हूँ। आप किस लिहाज से सोचते हैं, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आप कैसे सोच रहे हैं, लेकिन इस बात को सोचना जरूर। मैं अपने यजमानों से, आप लोगों से भी मैंने कई बार बोला है कि अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में जब मंदिर जाएं, कथा में जाएं, किसी सिद्ध बुद्ध पुरुष से मिलने जाएं, अपने नन्हे बच्चों के हाथ में भी छोटा सा पैनी, चाहे आप 1 रुपया दीजिए, उनसे ये प्रोसेस करवाइए। जब वो बच्चा ये करना सीख जाएगा ना, एक बात ध्यान रखना जीवन में, वो बच्चा कभी भी कृपण नहीं होगा। कृपण मतलब कंजूस नहीं होगा। उसकी बचपन से ही मानसिकता खुल जाएगी, उसकी देने की मेंटेलिटी हो जाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ मेंटेलिटी। व्हेन योर मेंटल लेवल इज दिस कि ओके आई कैन ऑफर, आई कैन गिव एनीवन, राइट, तो क्या होगा, वो एक ब्रॉड माइंड के साथ बड़ा होगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो एक ब्रॉड माइंड के साथ बड़ा होगा, और जब वो ब्रॉड माइंड के साथ बड़ा होगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा। जो कंजूस लोग होते हैं वो बहुत ऊंचाइयां नहीं छू पाते, आपको मालूम है, लेकिन जो विराट हृदय के लोग होते हैं, जो सबको साथ लेकर, बांट कर, लेकर, टीम बनाकर चलते हैं, वो लोग सक्सेस होते हैं लाइफ में। कंजूस व्यक्ति तो खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाता, खुद भी फटियाल रहता है, भले तिजोरी में बहुत कुछ हो। तो ऐसा धन भी किस काम का। आप अपने जीवन को नहीं जी पाए अच्छे से, और आप जिन बच्चों के लिए, जिनके लिए कर रहे हो, करो, आपकी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन आप अपने लिए भी तो करो, अपने लिए ऊपर भी तो खर्च करो, अपने जीवन को तो जियो। अभी एक दंपत्ति मुझसे मिलने आए, बेटा था, बेटी थी साथ में, दोनों का विवाह हो गया, दोनों गवर्नमेंट जॉब से रिटायर, एक रिटायर हो चुके हैं, एक को रिटायर होना है अभी। तो ऐसी बात चल रही थी, मैंने कहा कि बच्चा सेटल हो गया, बेटियां सेटल हो गई, अब क्या चाहते हो। बोला नहीं वो, अरे मैंने कहा साहब जिंदगी मिली है, पेंशनर हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है जीवन भर, अरे दुनिया घूमो, आए हो दुनिया में तो दुनिया घूमो। जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर जा रहे हो तो तुम मॉरिशस नहीं जा सकते, जाओ वहां भी, देखो इस प्रकृति को, देखो इस दुनिया को, देखो दुनिया बनाने वाले ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। खर्च करो अपने ऊपर, अपनी जिंदगी जियो। अब तुम बच्चों को जब तुमने काबिल बना दिया तो अब क्या दिमाग लगाना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब अपने ऊपर खर्च करो, वो अब इस लायक हो गए, वो अपना कर सकते हैं। तो मेरा तात्पर्य है कि यू मस्ट नो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। ये ड्रॉप बॉक्स में आप डाल रहे हैं, डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपको ब्रॉड माइंड बनाता है, ये आपको दातार बनाता है, आपको लेने वाला नहीं बनाता। इस बच्चे को जब शुरू से यूं देना आएगा ना, वो कभी हाथ नहीं पसारेगा किसी के आगे। प्रकृति माँ उसके लिए ऑलरेडी सारी व्यवस्थाएं सेट कर चुकी होगी।